नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। आज दिनांक 7 दिसंबर 2025 को वाराणसी के सोनारपुरा क्षेत्र ग्रैंड होटल के हॉल में एफआरसीटी की वाराणसी जनपद इकाई की बैठक हुई, जिसमें पिछले दिनों एफआरसीटी को मजबूत बनाने के लिए महानगर के पदाधिकारी चुने गए थे। वाराणसी के जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा, जिला मंत्री अमरनाथ बारी, जिला उपाध्यक्ष काशीनाथ यादव, जिला प्रवक्ता शकुंतला यादव के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया एवं 15 लोगों को सदस्य बनाया गया। सदस्य बनने के लिए सभी पदाधिकारियों को नवंबर 2025 तक का लक्ष्य दिया गया है कि कम से कम वाराणसी जनपद में 1000 सदस्यता अभियान के तहत सभी को एफआरसीटी से जोड़ा जाएगा। नगर के जिलाध्यक्ष ने सभी वाराणसी जनपद के पदाधिकारियों का स्वागत किया। संचालन अनिल वर्मा ने किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम के दौरान। वाराणसी के सदस्य हैं तो इसलिए आगे तक ले इन्होंने प्रेरित किया मेरे पापा को। पापा ने मुझे बताया कि एक कम्युनिटी में इसमें पार्टिसिपेट करो ना। फिर मैंने इसमें किया। हम किसी स्टूडेंट पर बिना करे मैं किसी विश्वास नहीं। मैंने कहा मैं कैसे देखूंगी, मैं देखूंगी इसमें कर भी जाकर विश्वास। जैसे कि मैं यहाँ मैक्सिमम 1 घंटे बैठी हूँ, सबका बात सुना तो मुझे फील हुआ था ये असहयोग वैसे भी तो पॉकेट से सब खर्चे हो जाता है। 50 रुपए दान देने क्या काशी वैसे इस सब चीजों पे बात किया तो मुझे लगा कि नहीं, पारदर्शिता बहुत अच्छी बनी हुई है कि डायरेक्ट जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसके पास जा रहा है। तो इस चीज से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। एफआरसीटी से जुड़कर काम करने में जो मन को तसल्ली मिल रहा है वो यहाँ से तसल्ली मिल रहा है। और ये हमें लाइन है हमारे अमरनाथ यादव बड़े यदि आए थे सेंटर पर और देखने क्या रहता है कि इसमें जुड़ गए और जुड़ने के बाद अभी देखा इसमें जुड़ और वो भी और काम भी कर रही है अच्छा। और हम लोग दोनों मिलकर ही एफआरसीटी के द्वारा एफआरसीटी में दरिया से जुड़ी है। बना दिया कि कंपस से जुड़े और इसमें जुड़कर हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रहा है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा है कि जो असहयोग उनको सहयोग करता है। ये सबके समूह के द्वारा ही लोगों को एक दूसरे को सहयोग मिल रहा है। जो मतलब कि नहीं भी हो सकता वो उसके लिए कर लेगा। बस एकता बना रहे, सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते रहे। और इसमें हमारे मौसा जी और मौसी जी का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है कि हम अपने दिल से करते हैं कि इस कैपेसिटी परिवार को बढ़ाने के लिए हम अच्छे से और बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारी बार आज पढ़े थे 5 इंडियन चैरिटेबल टीम। चैरिटी लगभग सब कोई करता है, थोड़ा बहुत करता है, कोई ज्यादा अमाउंट में, कोई छोटा अमाउंट में। लेकिन सबके दिमाग में एक बात होती है कि जो मेरे द्वारा किया गया चैरिटी है, पैसा है, वो क्या सही लोगों के बीच में जा रहा है? यूटिलिटी इसको बोलते हैं, यूटिलाइजेशन सही हो रहा है। कई बार हम लोग भैया के साथ या बहुत लोग चैरिटी करते हैं, यहाँ लेते हैं और वो किसी और गली में निकल जाते हैं और फिर दूसरे गलत हाथों में चला जाता है। यहाँ पे भाई साहब ने बोला कि ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी भी। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट द्वारा जो हैंडल किया जाता है, लेकिन उसमें पता क्या है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आप जो दे रहे हैं क्या वो 100% को इसको पा रहा है कि नहीं पा रहा है? राजीव गांधी ने भी कहा था कि हम यहाँ से 100 रुपए देते हैं और नीचे जाके 10 रुपए तक पहुँचते हैं। लेकिन शायद ये पहला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ अगर हम 12 लाख देते हैं तो 12 लाख पहुँचता है। ये कहीं नहीं, तो ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है कि जो हम दे रहे हैं रिसीवर उतना उसको मिल रहा है। यहाँ डायरेक्ट डूअर और रिसीवर आमने सामने, ये बहुत बड़ी बात है। बस हम इतना ही बोलेंगे, इतना मेरा कर रही है कि मैं इसमें ज़्यादा भारत के अकाउंट में जाता है। इतनी बड़ी ईमानदारी है। ईमानदारी की वजह से ही तो एफआरसीटी परिवार आज 38,000 मेंबर शामिल हो गए। हमें उम्मीद है कि नवंबर माह में टोटल 1 लाख संख्या हो जाएगी। तो अभी हमको 50 रुपये देना है। अब 1 लाख संख्या होगी तो 5 रुपये होगा। 5 लाख संख्या होगी तो सिर्फ 1 रुपये आपको देना है। जितनी संख्या मेरी बढ़ती जाएगी अमाउंट मेरा कम होता जाएगा। तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से हम लोगों की संख्या 5 लाख हो जाए, ताकि हमको सहयोग 1 रुपये करना पड़े। जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग फैलाएं, लोगों को जोड़ें और इसको सही सुचारू रूप से चलाएं, सबको लाभ मिल सके, सबको लाभ हम लोग दे सके, लाभ ले सके। ना आप लोग को पता है, अगर सर जी अगर ना चालू करे होते एफआरसीटी तो हम लोग के बीच में नहीं आते। और दूसरी बात ये कि 5 लाख रुपए आप कहीं भी नहीं मिल पाएगा। अगर हम एक छोटा सा भी अमाउंट अगर करेंगे, कहीं बीमा भी करेंगे तो 50 रुपए में कहीं भी एफआरसीटी में वो कहीं पे भी प्रदान नहीं हो पाएगा।
और दूसरी बात, अगर जैसे एक्सपायर हो जाते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो 50 रुपए में 50 लाख रुपए नहीं मिलेगा। उसमें भी अगर एक्सीडेंटल होता है तो उसमें 50 कागज चाहिए, वहां से कागज लेकर आइए, वहां कैसे हुआ, आपके यहाँ टीम जाएगी, पूरी व्यवस्था करेगी, तब उसमें भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई संभव नहीं। लेकिन महेंद्र वर्मा जी ने ऐसे संस्थापक है जो 50 रुपए में 50 लाख रुपए देने का कारण कर रहे हैं। जोरदार ताली हो जाए भाई। मैं अमरनाथ बारी, FRCT के जिला मंत्री वाराणसी। आज यहाँ पे सोनारपुरा के एक होटल में, कृष्णा ग्रैंड होटल सोनारपुरा में स्थिति है, और यहाँ पे एक आज FRCT की जो हमारे ब्लॉक स्तर पे एक हमारा पदाधिकारियों का चयन हुआ है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी जो है ब्लॉक स्तर पे है। जैसे अंगद सिंह जी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, आदर्श गुप्ता महामंत्री हैं, अभिषेक यादव उपाध्यक्ष हैं, सतीश कुमार प्रजापति संयुक्त मंत्री हैं, सुश्री वर्षा साहिनी संयुक्त मंत्री हैं, रोशन कुमार जायसवाल संगठन मंत्री, रितेश जो है केसरी जो है मीडिया प्रभारी हैं, श्रीमती रीना जायसवाल प्रवक्ता हैं, श्रीमती अंजू जायसवाल उपाध्यक्ष हैं, आकाश प्रसाद IT सेल प्रभारी बनाए गए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में जो हमारा FRCT हमारे आम जनता के बीच में आज वो पूरी तरह बनारस को चारों तरफ से जो है हमारे सदस्य इसके जुड़ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा जी हैं। ये इन्होंने बड़ी मेहनत, रात दिन मेहनत कर रही हैं कि ये हमारे जितने आम जो जनता है उनको सारी सुविधाएं गली गली जाकर इन्होंने इस FRCT के बारे में जानकारी दे रही हैं। इस समय मेरा FRCT जो है 38,000 सदस्यों की संख्या बढ़ चुकी है। और वाराणसी में जो आज ये वाराणसी में बैठक हो रही है, यहाँ पे 1,000 सदस्यों की संख्या जल्द ही नवंबर तक पहुँच जाएगी। सदस्य FRCT की जो योजना है, दो मुख्य योजनाएं हैं। पहली चीज बेटी विवाह सबूत योजना, जिसमें बेटियों की शादी में डाले जिनके माता पिता के खाते में 5 लाख रुपए का हम लोग सहयोग करते हैं। और हमारा जो सदस्य है उनकी मृत्यु होने पे 50 लाख रुपए का हम लोग सहयोग करते हैं। इसमें बेटी विवाह के लिए जो लागू पीरियड है 24 महीने है, और मृत्यु लाभ के लिए लागू पीरियड 10 महीने है। तो FRCT बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मैं पूरे प्रदेश के साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग FRCT से जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और इस योजना का लाभ उठाने का कार्य करें। हम काशीनाथ यादव उपाध्यक्ष वाराणसी। FRCT के तत्वाधान में हमारे महानगर के नवनिर्मित गठन सदस्यों की संस्था लाई गई है। इसके लिए हम माननीय जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं। आज हरिश्चंद्र रोड श्री कृष्णा ग्रैंड इन होटल में कार्य संपन्न हुआ, और इसके लिए हम सेल प्रभारी, समस्त जिला प्रभारी और संस्थापक महोदय सबका आभार व्यक्त करते हैं। चाहती हूँ ये महिला संस्थापक महेंद्रनाथ वर्मा जी हैं, ये पहले TSCT से जुड़े थे। तो उसके बाद जब TSCT जुड़े थे तो उन्होंने लोगों को 80 लाख तक ऐसे ही ट्रस्ट
ट्रस्ट के माध्यम से ही लोगों के द्वारा बताया गया कि उससे कहा गया कि भाई आप लोग तो अपने लिए कर रहे हैं, टीचरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के लिए क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में ये योजना आई कि नहीं, वास्तव में ये सही बोल रहे हैं। तो आज हमारे महेंद्र नाथ वर्मा सर की ये देन है कि हम लोग FRCT से जुड़ के ज़्यादा लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे। और दान के रूप में 2 योजनाएं चल रही, एक कैजुअलिटी में चल रही है, एक बेटी विधवा समूह योजना के नाम से, जिसमें हम कोई भी इसमें 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस इसका है, दे के रजिस्ट्रेशन का करा लेता है। उसके बाद हर वर्ष इसका रिफंड होता है 50 रुपया दे करके, और फिर उसमें दान चलता है। दान के रूप में 50 रुपये से लेके 10 रुपये से लेके 50 रुपये। कितने लोग इस संस्था से जुड़ चुके हैं अभी इस तक समय पूरे प्रदेश में? 38,000 प्रोजेक्ट लोग जुड़ चुके हैं। इसमें प्रतिदिन 1000 1500 कम से कम इतना तो जुड़ ही रहे हैं। लोगों को जहाँ तक पता चल रहा है, लोग इससे खुद ऑटोमेटिक फोन करके लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि है क्या वास्तव में है कि कहीं ऐसा नहीं घटे। क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग नष्ट है कि कहती है नहीं दान दीजिए, हम दान कराएंगे, लेकिन दान वास्तव में लाभार्थी के पास नहीं पहुँच पाता है। लेकिन ये ऐसी ट्रस्ट है या टीम है कि ये वास्तव में लाभार्थी के खाते में पैसा डायरेक्ट दिया जाता है। यहाँ ब्लॉक से पदाधिकारी जाते हैं, जीपीएस जाते हैं, फिर यहाँ से सारे लाभार्थी की जो बेटी विधवा समूह योजना हो गया या तो कैजुअलिटी हुआ, तो डायरेक्ट अपना ऑनलाइन भी मोबाइल से ही खुद स्वयं से ही वो बता सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद जिले ब्लॉक से जिले से पदाधिकारी लोग जाएंगे, लाभार्थी के घर में जाएंगे, उसका आधार लेंगे, बैंक खाता लेंगे और मम्मी पापा का नाम लेंगे, बेटी है तो बेटी का लेंगे और जन्म पत्र लेंगे। उसके बाद सब सारे प्रोसेस प्रक्रिया पूरा करने के बाद लोग प्रदेश में हम लोग भेजते हैं। तो वहाँ से लोग महेंद्र नाथ वर्मा जी जो टीम में इसमें काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, मंडल से हैं, प्रदेश से हैं, जिले से हैं, ब्लॉक से हैं। बनारस जिले में कितने सदस्य अभी तक बनाए जा चुके हैं? इसमें कम से कम इसलिए हमने बनाई कि 1000 तक पहुंच चुके हैं लगभग। और आने वाले दिन में हमें लग रहा है बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ भी नए लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ 5 अप्रैल से हमें स्टार्ट हुआ है यहाँ पे संस्था। अभी हमारे यहाँ ब्रांच में शादी किसी नहीं था, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि फरवरी जब यहाँ शादी हो जाएगी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बिलीव होने लगेगा, तो जुड़ने की कोशिश। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अंगद सिंह, मैं कृष्णा ग्रैंड होटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मैं FRCT परिवार से जुड़ा हूँ और मुझे अध्यक्ष का पद दिया गया है और मैं इस पद का बहुत ही आभारी व्यक्त करता हूँ और मैं इन सभी चीज़ों को बहुत ही आगे तक लेके जाने की पूरी कोशिश करूँगा।